अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे पक्षियों से इंसानों तक पहुँच रही है और ये आने वाले समय में वैश्विक महामारी में बदल सकता है। इसलिए आपकी एक छोटी-सी भी लापरवाही आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए आप इसे हल्के में ना लें और अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अब पोल्ट्री फार्म में बॉयलर चिकन के चूजों में स्टेरॉयड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसका प्रभाव इंसानों के शरीर पर पड़ रहा है। और आज के सेहतनामा एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही दूसरे हिस्से में इस पर भी चर्चा करेंगे कि भारत समेत दूसरे देशों में बर्ड फ्लू के मामले बीते कुछ सालों में कैसे बढ़े हैं और इसके लक्षण और उपाय क्या है, और यह इंसानों में यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे फैलता है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। पोल्ट्री फार्म में चूजों को तेजी से बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस इंजेक्शन को लगाने के 20 दिनों के अंदर ही मुर्गे के चूजे करीब 2.5 किलो वजन में बढ़ जाते हैं। वहीं बाजार में स्टेरॉयड नामक इंजेक्शन का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिसके जरिए 50 ग्राम के छोटे चूजों को महज 20 दिनों में खाने लायक बना दिया जाता है। बता दें कि आमतौर पर एक चूजे को पूरी तरह से विकसित होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, लेकिन बॉयलर चिकन में स्टेरॉइड के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया को काफी कम कर दिया गया। इसके बाद इन मुर्गों को बाजार में उतार दिया जाता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे स्टेरॉइड युक्त चिकन के सेवन से इंसानों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इनमें हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है उन पर। कुछ शोध में यह भी सामने आया है कि ऐसे चिकन के सेवन से बच्चियों में समय से पहले हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, जिससे वे कम उम्र में ही शारीरिक रूप से वयस्क दिखने लगती हैं और मासिक धर्म भी जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके अलावा मुर्गियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के कारण बर्ड फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। बहरहाल, अब हम आते हैं बर्ड फ्लू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुर्गियों में इस्तेमाल किए जाने वाले दवाइयों के कारण ये मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा आशंका लगाया जा रहा है उसके बारे में। लेकिन हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस साल बर्ड फ्लू का पहला मामला कर्नाटक से सामने आया है, जहां हजारों मुर्गियों को मार दिया गया है। दरअसल कर्नाटक में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा का मामला सामने आया, जिससे स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग सतर्क हो गया। बेंगलुरु के बाहरी इलाके हेसार घट्टा के पास स्थित मथुर गांव में एक पोल्ट्री फार्म में H5N1 वायरस की पुष्टि की गई, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हजारों मुर्गियों को जो पोल्ट्री फार्म में पहले से थी, उनमें जो संक्रमण पाया गया उन्हें मार दिया गया और गांव के आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा संक्रमण के खतरे को देखते हुए पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे 10 कर्मचारियों को क्वारंटाइन पर रखा गया है। हालांकि इनमें अब तक किसी में भी एक भी लक्षण नहीं पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के इलाकों में सर्विलांस बढ़ा दी है, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण का समय रहते पता लगाया जा सके। बर्ड फ्लू में पक्षियों में जो लक्षण दिखाई देते, अगर हम उसकी बात करें तो पक्षियों के सिर के ऊपरी हिस्से में, पलकों में कलगी और लटकते हुए मांस का सूज जाना और बैंगनी नीला पड़ जाना, ये सारे लक्षण हैं। और कभी कभी तो पक्षियों की मौत भी हो जाती है। लेकिन डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वायरस केवल पक्षियों तक ही अब सीमित नहीं रह गया। हाल ही में जनवरी में भारत के नागपुर शहर में एक वाणिज्य बचाव केंद्र में 3 बाघों और एक तेंदुए की मौत बर्ड फ्लू के इसी वायरस के संक्रमण से हुई थी। इससे यह साफ हो गया है कि यह वायरस अलग अलग प्रजातियों को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह वायरस इंसानों में भी फैल सकता है, पक्षियों से। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक साल 2023 से अगस्त 2025 तक इन 25 सालों में देश में NH5N1 के 990 मामले केवल इंसानों में सामने आए, जिनमें 475 लोगों की मौत भी हो गई संक्रमण की वजह से। इसका मतलब है कि इस वायरस से संक्रमित लगभग 48% लोगों की जान चली गई, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। इंसानों में बर्ड फ्लू के लक्षणों की अगर बात करें तो इनमें तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल है।
कुछ मामलों में आंखों में सूजन भी दिखाई देती है, हालांकि कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, मतलब बिल्कुल ना के बराबर आपको लक्षण दिखाई देंगे। और अभी तक इंसानों के लिए इसका खतरा कम माना जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं यह वायरस इंसान से इंसान में आसानी से फैलने लायक न बन जाए, क्योंकि ये बातें तो सामने आई है कि इंसानों से इंसानों तक आसानी से फैलता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। इसके अलावे डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में ये इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है बर्ड फ्लू के मामले, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका से लेकर अलग-अलग देशों में भी कई मामले सामने आए जिसमें इंसानों की मौत भी हो चुकी है। लिहाजा इस बर्ड फ्लू को अब वैश्विक महामारी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं न कहीं यह बीमारी घातक रूप ले सकता है। और फिर जिस तरीके से कोरोना वायरस यानी कि कोरोना महामारी के वक़्त में जो हालात पैदा हुए थे देश भर में, पूरे दुनिया में, कि लोग घरों पर खुद को कैद कर लिए थे, कहीं ये स्थिति ऐसे आने वाले समय पर ना आए। तो अब देखना ये होगा कि बर्ड फ्लू को लेकर के जो नया अध्ययन किया जा रहा है लगातार, पक्षियों से ही अब इंसानों में भी फैल रहा है बड़े पैमाने पर, उसे रोकने के लिए क्या कुछ उपाय लगाए जाते हैं या उपाय निकाले जाते हैं। तो फिलहाल के लिए सेहतनामा के इस एपिसोड में इतना ही। हेल्थ से जुड़ी जो भी नई अपडेट आएगी, कुछ अन्य टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे आपके साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं। इसके अलावे अगर आप हेल्थ से जुड़ी अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके इस पर भी अपना राय जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्नव, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।